हर बात दिल पे ले लेती है और मैं नहीं चाहती। क्या तुमसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी बेटी माँ की हर बात मानती है ना। इस शादी को लेकर या इस रिश्ते को लेकर उसके दिल में कोई भी दरार आए, मुझे नहीं लगता ये उसे पसंद आएगा। लेकिन भाभी जान, तुम क्या चाहती हो? बस शायद तुमने किसी प्रेशर में आके कह दिया 3 मरतबा कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या हमारी कोई सुनता है, हमसे कोई पूछता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते? जो मैं कहती हूँ ना, बस वही करना। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब ज़ारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो ये भी जानती है कि तैमूर उसे इस्तेमाल कर रहा है और वो इस बात में काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी है कि आखिरकार तैमूर के इरादे क्या हैं, वो आखिरकार ईमान से क्या चाहता है। तैमूर ने अपनी बीवी ज़ारा को इतना बेवकूफ़ बना कर रखा हुआ है कि तैमूर भी अच्छे से जानता है कि ज़ारा सब कुछ जान चुकी है और ज़ारा भी सब कुछ जान चुकी है, लेकिन वो तैमूर के मामलात में बिल्कुल भी नहीं बोल सकती क्योंकि तैमूर के मीठे लहजे में कही हुई कड़वी बातें ज़ारा को एकदम खामोश करवा देती हैं। उधर ईमान के साथ जो कुछ भी ज़ारा ने बातें की थी, ईमान वो सारी बातें अब लैला को बताएगी। जब लैला को ज़ारा की इस तरह की बातें पता चलेंगी, वो तो ये सारी बातें सुनकर खुश होगी और उसे तो मौका मिल जाएगा ज़ारा को इस घर में बदनाम करने का। ताई अम्मी के तो वैसे भी अब ज़ारा से बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन अब जब लैला सारी बातें जाकर ताई अम्मी से कहेगी कि वो देखें ईमान को इस तरह की बातें कह रही है, तो अब ताई अम्मी अच्छा खासा सुनाने वाली है ज़ारा को। अब ज़ारा को समझ नहीं आता कि वो तैमूर को कैसे बचाए, क्योंकि वो तैमूर को किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानती है कि तैमूर का अब किसी के ऊपर दिल आ चुका है और अब तैमूर अपने इस दिल को रोक नहीं पा रहा। अब ज़ारा ये बात जान चुकी है कि तैमूर उसके हाथ से निकल चुका है और वो ज़ारा से प्यार से इसी वजह से बात करता है ताकि वो तैमूर के काम आ सके और तैमूर जो भी काम उसके ज़िम्मे लगाए वो अच्छी तरह से उस काम को सरअंजाम दे, क्योंकि तैमूर ने सारी जिम्मेदारी अब ईमान की ज़ारा को दे दी कि अब से वो उसका ख्याल रखेगी। अब दोस्तों ज़ारा ये बातें सोच सोच कर काफ़ी पागल हो जाएगी, लेकिन तैमूर उसे जो भी सही लगेगा वो वही करेगा। ज़ारा ने जो ये हरकत की है इसकी सज़ा तो इसे मिलनी ही है जब तैमूर वापस घर आएगा और तब उसे ज़ारा के बारे में ये पता चलेगा कि ज़ारा ने छत पर लॉक लगवा दिया था, जबकि छत पर अहद और ईमान मौजूद थे और ज़ारा के लॉक लगाने के बाद ये सारा मामला क्रिएट हुआ है। तैमूर ने ज़ारा की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो ईमान का ख्याल रखे, ना कि उसे परेशान करती फिरे। जब तैमूर का दिल ही नहीं करता ज़ारा से बात करने का, तो ज़ारा क्यों बेकार में खुद को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इधर अहद ने आखिरकार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया और जो बात वो कल तक छुपा रहा था आज उन्हें सबके सामने जाहिर कर दी। जब अहद की माँ ईमान से ये पूछेगी कि अहद ने तुम्हें किसी लड़की के बारे में बताया, किसी लड़की का जिक्र किया तुम्हारे साथ, तो वहां पर अहद आ जाएगा और अहद अपनी माँ से कहेगा आप इससे क्या पूछ रही हैं, अब आपको जो कुछ भी बताना है वो मैं बताऊंगा। आप जिस लड़की के बारे में पूछ रही हैं वो लड़की यहीं मौजूद है और हम सब के बीच रहती है। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ईमान है। इसी से मोहब्बत करता हूँ मैं और इसी वजह से कल रात को ये मेरे कमरे में थी, क्योंकि छत पर किसी ने लॉक लगा दिया था तो मुझे मजबूरी में इसे अपने कमरे में ले जाना पड़ा। अहद ये सारी बातें बहुत खुशी से कर रहा होगा, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनकर उसे काफ़ी शर्मिंदगी होगी अपने बेटे पर कि मेरा बेटे ने क्या हरकत कर दी है। आखिर इस हरकत के बाद तो उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है और अब अहद के साथ वो होगा जिसके बारे में उसने तसव्वुर भी नहीं किया था।